परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह से एक बार फिर से ये समय हमारे जीवन के अंदर आया कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं, उसके ऊपर मनन और चिंतन करने जा रहे हैं। और आज हम एक बहुत ही अद्भुत विषय को समझने का प्रयास करेंगे। हम इस बात को देखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन के अंदर उन कार्यों को करने के द्वारा, जो कि धार्मिक कार्य हैं, जिनके बारे में बाइबल बताती है, हम उन कार्यों को करने के द्वारा कैसे दुष्ट आत्माओं को, शैतान को हम हरा सकते हैं, और शैतान और दुष्ट आत्माओं को हरा करने के बाद हम कैसे एक जयवंत मसीह जीवन जी सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सब बातों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। लेकिन अपने अध्ययन को शुरू करने से पहले कुछ एक वचन है जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, जहां से हम अपने अध्ययन की बुनियाद को डालेंगे और उन्हीं वचनों को आधार बना करके आज हम अपना ये पूरा अध्ययन करेंगे। तो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 15 से लेकर 18 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। मरकुस उसका 16 अध्याय 15 से लेकर 18 वचन में क्या लिखा हुआ है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वे दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो भी उनको कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो आज हम इन्हीं वचनों को आधार बना करके अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। यहाँ पर इन वचनों के अंदर यीशु मसीह के द्वारा जब वो स्वर्ग पर उठाए जाने को था, तो उसने ये वचन अपने शिष्यों से कहे थे। और यीशु ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने शिष्यों को बोली थी। और यीशु ने इस बात को कहा था, अपने शिष्यों को बोला था कि जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करता है वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, नई नई भाषाओं को बोलेगा, बीमारों को चंगा करेगा, प्राण नाशक वस्तुएं भी पी जाए तो भी उसको कोई हानि नहीं होगी। ये विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे। यीशु ने जोर देकर के इन बातों को बताया था। और यीशु ने जिस बात को कहा था और जिस बात को हम आज देखने का प्रयास करेंगे, यीशु ने यहां पर कहा था, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, यानी कि यीशु के नाम से। ये शब्द जो है ये पूरी कायनात को हिला करके रख देने के लिए काफी हैं, क्योंकि शैतान का पूरा साम्राज्य जो है, अंधकार का पूरा साम्राज्य जो है, वो सिर्फ इन कुछ चंद शब्दों के द्वारा हिल जाता है जब हम अपने मुंह से इस बात का अंगीकार कर देते हैं कि यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। और यहां पर यीशु ने इस बात का वादा करके अपने शिष्यों को दिया था, एक प्रतिज्ञा की थी। यीशु ने कहा था, मेरे नाम से मेरे लोग जो है वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यानी यीशु मसीह का नाम ही काफी है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। यीशु मसीह का नाम ही काफी है दुष्ट आत्माओं को और शैतान को हरा करके रख देने के लिए। और जब यीशु मसीह ने यहां पर इस बात को कहा कि मेरे नाम से मेरे लोग दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, तो यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को नहीं बोल रहा था कि मसीही लोग जो हैं वो जहाँ पर दुष्ट आत्माएं हैं वहाँ पर जा करके दुष्ट आत्माओं को चैलेंज करें और उसके बाद दुष्ट आत्माओं की दुश्मनी मोल लें। यीशु ने इस बात को नहीं कहा था। लेकिन किसी जगह के ऊपर दुष्ट आत्मा है, किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है और मसीहों को वहां पर बुलाया जाता है, या मसीही कहीं पर सुसमाचार सुनाने के लिए गया है और वहां पर लोग किसी ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जिसमें दुष्ट आत्मा है, तो वहां पर विश्वासी जो हैं, प्रचारक जो हैं, या अलग से चुने हुए लोग जो हैं, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और मैं पहले ही ये बात आपको बता चुका हूं कि कभी भी आप किसी भी दुष्ट आत्मा से दुश्मनी मोल ना लें, क्योंकि दुष्ट आत्माओं से दुश्मनी यदि कोई मोल ले लेता है तो अगर उसका आत्मिक जीवन मजबूत नहीं है, यदि उसके आत्मिक जीवन के अंदर वो स्थिर नहीं है, प्रार्थना का जीवन उसका स्थिर नहीं है, तो वो बहुत बड़े संकट के अंदर फंस सकता है। फादर रिपर्जर, जो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एक्सॉर्सिस्ट के मेंबर हैं,
और खुद एक एक्सॉर्सिस्ट हैं, माने हुए, दुनिया के माने हुए एक्सॉर्सिस्ट हैं। वो इस बात को कहते हैं कि आप किसी जगह के ऊपर गए, किसी होटल में गए और होटल के कमरे में आप ठहरे हुए हैं और आपको पता चला कि होटल के उस कमरे में कोई दुष्ट आत्मा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप वहां पे प्रार्थना करिए कि प्रभु इस दुष्ट आत्मा को मेरे पीछे मत आने देना और मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करना। और उसके बाद आप उस कमरे को छोड़ करके कोई और दूसरा कमरा लेकर के वहां पर चले जाएं। आपको व्यर्थ में दुष्ट आत्मा से दुश्मनी मोल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फादर रिपर्जर ने अपनी बुक के अंदर इस बात को बताया है। तो यीशु मसीह ने जब कहा वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुष्ट आत्माओं की दुश्मनी हर जगह मोल ले लें। साथ ही साथ में यहां पर यीशु मसीह ने एक्सॉर्सिज्म की बात करी, यानी दुष्ट आत्माओं को निकालने की बात करी, और साथ में यहां पर सेल्फ एक्सॉर्सिज्म की बात भी की गई है। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर दुष्ट आत्मा का कोई प्रभाव आ रहा है, आपके विचारों में दुष्ट आत्मा का कोई प्रभाव आ रहा है, आप ऐसे हैं नहीं, लेकिन उतनी गंदी मानसिकता आपकी बनती चली जा रही है, आपके जो काम है उसके अंदर आप वैसे इंसान नहीं हैं जैसे काम इन दिनों में आप कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप डिमोनाइज हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा बाहर से आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है, तो आप सेल्फ एक्सॉर्सिज्म भी कर सकते हैं। आप यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दे सकते हैं कि ये जो भी डिमोनिक प्रभाव, इफेक्ट जो मेरे ऊपर आ रहा है, इसको मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तोड़ता हूं और दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से दूर जाने की आज्ञा दे देता हूं, यीशु के क्रूस के नीचे जाने की आज्ञा दे देता हूं। तो यहां पे सेल्फ एक्सॉर्सिज्म की बात भी बताई गई है। यीशु ने कहा वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। बीते कई महीने पहले जो अध्ययन मैंने आप लोगों को दिया था, उस अध्ययन के अंदर मैंने एक बात बताई थी। मैंने कहा था कई बार ऐसा होता है कि दुष्ट आत्मा क्योंकि मसीहों के अंदर नहीं घुस पाती है, तो दुष्ट आत्मा जो है वो कंधे के ऊपर आकर के बैठ जाती है। ये बात मैंने आपको बताई थी। और जब आप सेल्फ एक्सॉर्सिज्म करेंगे, क्योंकि आप वैसे नहीं हैं, आपके पास ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि आप डिप्रेस रहें, लेकिन उसके बावजूद आप डिप्रेस हैं, आप निराशा के अंदर हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई दुष्ट आत्मा आपके ऊपर प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहा है। और जब अगर कोई दुष्ट आत्मा आपके कंधे के ऊपर आकर के बैठ जाएगी, वो कंधे पर आकर के बैठती है, ये होता है, ये मजाक भरी बातें नहीं है। एक और बहुत माने हुए एक्सॉर्सिस्ट हैं अमेरिका के, जिनका नाम है बॉब लार्सन ने अपनी किताब के अंदर इस बात को बताया है कि दुष्ट आत्मा जो है कभी कभी कंधे पर आकर के बैठ जाती है और वहां से अपनी आवाज जो है हमारे कानों के अंदर या लोगों के कानों के अंदर वो बोलती है और लोगों को बहकाने का प्रयास करती है। और ऐसे समय में जब आप सेल्फ एक्सॉर्सिज्म करेंगे, खुद को दुष्ट आत्मा से मुक्त करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही आप यीशु मसीह के नाम से कमांड करेंगे, तो दुष्ट आत्मा जो है वो कंधे पर से आपके हट जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कोई बाहरी बोझ आपके कंधे के ऊपर से हट गया हो, आपके बाल तक खड़े हो जाएंगे। इस तरह से वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ करके चली जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि अब आप फ्री हो चुके हैं। तो वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, यीशु ने इस बात को कहा। वो एक्सॉर्सिज्म करेंगे, वो सेल्फ एक्सॉर्सिज्म करेंगे, और कोई भी दुष्ट आत्मा उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यीशु मसीह ने इस बात को कहा था। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि हम क्या करें कि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो हमारे ऊपर प्रभाव भी नहीं डाल पाए, हमको टेम्पटेशन के अंदर भी ना ले जाने पाए, और कोई भी ऐसी गतिविधि हमारे साथ नहीं कर पाए कि हम अपने जीवन के अंदर भयभीत हो जाएं या फिर हम अपवित्रता के जीवन की तरफ चले जाएं। तो सबसे पहली बात जो दुनिया के एक्सॉर्सिस्ट बताते हैं, और फादर अमोर्थ ने अपनी किताब के अंदर उस बात को बताया था कि हर एक वो व्यक्ति जो प्रेरितों का विश्वास वचन, अपोस्टोलिक क्रीड, जो बार बार दोहराता है अपने मुंह से, दुष्ट आत्माएं जो हैं उस व्यक्ति के पास आना नहीं चाहती। अब ये अपोस्टोलिक क्रीड क्या है? क्योंकि जो मेन लाइन चर्चेस के मेंबर हैं उनको पता है कि अपोस्टोलिक क्रीड यानी प्रेरितों का विश्वास वचन, या कहे कि रसूलों का अकीदा जो है,
उसके बारे में मेन लाइन चर्च के जो मेंबर्स हैं वो जानते हैं, लेकिन जो पेंटिकॉस्टल फेथ के लोग हैं उनको कलीसिया के अंदर ये बातें सिखाई नहीं जाती हैं। और फादर अमोर्थ जो है, फादर गैब्रियल अमोर्थ, जो कि दुनिया में एक्सोर्सिज्म की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है, फादर गैब्रियल अमोर्थ ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रेरितों का विश्वास वचन जब एक व्यक्ति बार बार अपने मुंह से दोहराता है तो शैतान और दुष्ट आत्माओं के सारे बंधन जो उसके जीवन के ऊपर शैतान और दुष्ट आत्माओं ने जिनसे उनको जकड़ा होता है, वो बंधन जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। क्योंकि प्रेरितों का विश्वास वचन क्या है जो मेन लाइन चर्चेस के अंदर सिखाया जाता है, याद कराया जाता है। प्रेरितों का विश्वास वचन यह है कि मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं जो कि कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, जिसने पिलातुस की हुकूमत के अंदर या पिलातुस के शासनकाल के अंदर दुख उठाया, वो मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा, पिता परमेश्वर के पास चला गया, वहां से वो वापस से जिंदा और मरे हुओं का इंसाफ करने के लिए आने वाला है। और मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, मैं विश्वास करता हूं यूनिवर्सल कलीसिया के ऊपर, मैं विश्वास करता हूं रिजरेक्शन के ऊपर, मुर्दों के वापस से जी उठने पर, न्याय के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर मैं विश्वास करता हूं। ये प्रेरितों का विश्वास वचन है। कौन से प्रेरित? यीशु मसीह के प्रेरित जिन बातों पर विश्वास करते थे उनको अपोस्टोलिक क्रीड कहा जाता है, प्रेरितों का विश्वास वचन, या उर्दू में उसको रसूलों का अकीदा कहा जाता है। और मेन लाइन चर्चेस के अंदर जो मेन लाइन चर्च के जो मेंबर्स होते हैं वो हर रविवार को ये अपोस्टोलिक क्रीड कलीसिया के अंदर बोलते हैं। लेकिन फादर अमोर्थ कहते हैं, गैब्रियल अमोर्थ कहते हैं कि जो व्यक्ति बार बार मुंह से अपोस्टोलिक क्रीड बोलता है, रसूलों के अकीदे को बार बार बोलता है, तो अगर वो व्यक्ति ऑकल्ट के अंदर भी कभी गया है, उसने जादू टोना भी करके गलती कर दी है, तो भी अपोस्टोलिक क्रीड बार बार मुंह से बोलने के द्वारा वो ऑकल्ट का जो बंधन है वो भी उसके ऊपर से टूट जाएगा और पवित्र आत्मा उसके ऊपर अपनी छाया या अपना सामर्थ्य जो है वो प्रदान कर देगा। क्योंकि जब आप जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं तो आप शैतान के स्वामित्व को स्वीकार कर लेते हैं, यानी शैतान को अपना स्वामी स्वीकार कर लेते हैं। अब शैतान का अधिकार आपके ऊपर आ जाता है। लेकिन जब आप अपोस्टोलिक क्रीड को बोलते हैं तो आप परमेश्वर को अपना स्वामी डिक्लेयर करते हैं। बार बार परमेश्वर को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को आप अपना स्वामी डिक्लेयर करते हैं। और जब आप बार बार अपोस्टोलिक क्रीड बोल के परमेश्वर को अपना स्वामी डिक्लेयर करते हैं तो शैतान के, दुष्ट आत्माओं के बंधन टूटने लग जाते हैं और सारे टाइज ब्रेक हो जाते हैं और आपका जीवन जो है वो वापस से परमेश्वर के प्रोटेक्शन के अंदर आ जाता है। यह बात फादर गैब्रियल अमोर्थ ने अपनी किताब के अंदर बताई है। तो पहली चीज जिससे हम शैतान और दुष्ट आत्माओं के हमले से बच सकते हैं वो अपोस्टोलिक क्रीड है, प्रेरितों का विश्वास वचन है, जिसको मेन लाइन चर्चेस के अंदर सिखाया और बताया जाता है। दूसरी बात जो कि बताया जाता है एक्सॉर्सिस्ट के द्वारा कि शैतान घबराता है उस चीज से, वो है बैप्टिज्म यानी कि बपतिस्मा। आज कितने सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास तो करते हैं लेकिन वो बपतिस्मा नहीं लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है, उनको शर्म आती है, वो बताना नहीं चाहते हैं किसी को कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए वो बपतिस्मा लेने से कतराते हैं। बाकी सब कुछ वो कर लेंगे लेकिन बपतिस्मा लेने से वो कतराते हैं। एक्सॉर्सिस्ट इस बात को बताते हैं कि बपतिस्मा जो होता है, जब एक इंसान बपतिस्मा लेता है तो शैतान के सारे बंधन उसके जीवन के ऊपर से टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? बपतिस्मे के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। बपतिस्मा जो है वो सिर्फ पानी के अंदर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई जादू की कोई क्रिया है जिसके द्वारा आप पापों से छूट जाएंगे या आपके बंधन टूट जाएंगे। लेकिन एक्सॉर्सिस्ट बपतिस्मे को एक्सॉर्सिज्म ही मानते हैं। जो दुष्ट आत्मा निकालने वाले प्रीस्ट हैं बड़े बड़े, वो कहते हैं कि बपतिस्मा जब कोई इंसान लेता है
तो वो वही काम होता है जैसे किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला जाए, उसको एक्सॉर्साइज्ड किया जाए। बपतिस्मे के समय एक व्यक्ति खुद के सारे पापों को मान लेता है, कन्फेस करता है, अंगीकार करता है और उनको हमेशा के लिए छोड़ देने का प्रॉमिस करता है। बपतिस्मे के समय एक व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह का स्वामित्व अपने जीवन के ऊपर ले लेता है कि यीशु मसीह मेरा स्वामी है, मेरा उद्धार करता है, मेरा प्रभु है। और बपतिस्मे के समय पुराना जीवन जो है वो पानी के अंदर मर जाता है और जब एक व्यक्ति पानी में से निकल करके बाहर आता है तो वह एक नया मनुष्य बन चुका होता है। अब शैतान के सारे जो बंधन थे उसके जीवन के ऊपर से टूट चुके होते हैं, अब वो नया बन जाता है। अब अगर बपतिस्मा लेने के बाद वो पाप करेगा तो वो नए पाप होंगे और शैतान को वो मौका देगा कि उसको वापस से वो उन बंधनों से बांध सके। लेकिन पुराने सारे जीवन के उसके जो भी बंधनों से दुष्ट आत्माओं ने, शैतान ने उसको बांधा हुआ होता था, एक्सॉर्सिस्ट कहते हैं, बपतिस्मे के समय वो सारे बंधन टूट जाते हैं। लेकिन एक्सॉर्सिस्ट जो है यानी दुष्ट आत्मा निकालने वाले जो लोग हैं वो इस बात को बताते हैं कि ये पर्सनल उद्धार होता है। एक व्यक्ति जो बपतिस्मा लेता है ये उसका पर्सनल उद्धार है। उसके खुद के पापों की वजह से उसके जीवन के ऊपर जो भी शैतान के बंधन थे वो सारे ब्रेक हो जाते हैं बपतिस्मा लेते के साथ ही। लेकिन उसकी ब्लड लाइन के अंदर जो कर्स है, जो उसके पूर्वजों से चलता हुआ आ रहा है, एक्सॉर्सिस्ट कहते हैं कि जो जनरेशनल कर्स होते हैं, ब्लड लाइन से जो कर्स आ रहे होते हैं वो बपतिस्मे के समय नहीं टूटते हैं, उनको अलग से तोड़ना पड़ता है। और इस अलग से तोड़ने के कारण जनरेशनल कर्स जो है तब जाकर के ब्रेक होते हैं और तब जाकर के लोग जनरेशनल कर्स से मुक्त होते हैं। लेकिन खुद के कामों के द्वारा अगर कोई कर्स किसी के ऊपर आया होता है, शैतान के बंधन आए हुए होते हैं, तो बपतिस्मे के समय वो टूट जाते हैं। और इसीलिए एक्सॉर्सिस्ट जो हैं वो अपोस्टोलिक क्रीड को यानी प्रेरितों के विश्वास वचन को और बपतिस्मे को एक बहुत बड़ा डिफेंस शैतान के साम्राज्य के सामने मसीहों के लिए मानते हैं कि मसीही लोगों के पास एक बहुत बड़ा डिफेंस है बपतिस्मे के रूप में और अपोस्टोलिक क्रीड के रूप में। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो एक्सॉर्सिस्ट हैं वो इस बात को बताते हैं, बड़े बड़े एक्सॉर्सिस्ट इस बात को बताते हैं, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े जो बाइबल शिक्षक रहे हैं डेरिक प्रिंस ने भी अपनी किताब के अंदर इस बात को बताया है कि जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं, जिनको गोद लिया जाता है, तो जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं वो ही अधिकतर डीमन पोजेस्ड होते हैं। यानी दुष्ट आत्माएं जो हैं वो हमेशा टारगेट करती हैं अडॉप्टेड बच्चों पर, गोद लिए हुए बच्चों के ऊपर। और क्यों दुष्ट आत्माएं उनके ऊपर हमला करती हैं? पहला रीजन ये होता है कि जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं वो रिजेक्टेड चाइल्ड होते हैं, यानी कि उनके माँ बाप उनको छोड़ जाते हैं, उनको त्याग देते हैं, तो वो रिजेक्टेड चाइल्ड हैं, उनकी किसी को कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो दुष्ट आत्माओं का प्राइम टारगेट होते हैं। और उनका जन्म जो है वो अडल्ट्री से यानी व्यभिचार से हुआ होता है और इसीलिए वो इजी टारगेट होते हैं। दुष्ट आत्माओं के पास लीगल ग्राउंड होता है और इसीलिए जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं वो दुष्ट आत्माओं के टारगेट के ऊपर हमेशा रहते हैं। डेरिक प्रिंस जो कि दुनिया के सबसे महान बाइबल शिक्षक माने जाते हैं, उन्होंने अपनी किताब उनकी किताब का नाम है दे शैल एक्सपेल डीमंस, यानी वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। उस किताब के अंदर डेरिक प्रिंस ने एक बात को बताया, बड़ी गंभीर बात को डेरिक प्रिंस ने लिखा है। और डेरिक प्रिंस खुद एक अनाथ आश्रम चलाया करते थे, उनकी पत्नी एक अनाथ आश्रम चलाया करती थी। तो डेरिक प्रिंस ने अगर इस बात को लिखा है तो उन्होंने बहुत ऑब्जर्व करके इस बात को लिखा होगा। और डेरिक प्रिंस इस बात को लिखते हैं कि जिन बच्चों का जन्म अडल्ट्री से होता है, जो अडॉप्टेड होते हैं, जिन बच्चों का जन्म अडल्ट्री से होता है, अपने जीवन में जब वो जवान होते हैं तो वो भी वही काम करते हैं जो उनके माँ बाप ने किया होता है, यानी कि वो उनका जन्म अडल्ट्री की वजह से हुआ, बड़े होकर के वो भी अडल्ट्री वाला काम ही करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं वो शादी से पहले ही
या तो गर्भ धारण कर लेती हैं या वो शादी से पहले ही किसी लड़की को गर्भ धारण करवा देते हैं, क्योंकि जो काम उनके माता पिता ने किया वही काम वो भी जवान होकर के करते हैं, क्योंकि उनका जन्म ही उस क्रिया से हुआ होता है। तो जूइश सेजेस इस बारे में क्या कहते हैं, यहूदी ज्ञानी इस बारे में कहते हैं कि इंटरकोर्स के टाइम ऐसा नहीं है कि सिर्फ अडॉप्टेड बच्चे ही ऐसा करते हैं, लेकिन जो मैरिड कपल होते हैं, और मैरिड कपल जब संबंध बनाते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, उस समय इंटरकोर्स करते समय, संबंध बनाते समय पति पत्नी के बीच में अगर पुरुष अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया हुआ है लेकिन उसके दिमाग के अंदर कोई और लड़की या कोई और महिला की तस्वीर चल रही है, तो उस समय उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो व्यभिचार और गंदे काम के अंदर ही वो लोग लिप्त होंगे। तो ये बात जो है वो जूइश सेजेस भी बताते हैं। या पत्नी के दिमाग के अंदर उस समय कुछ चल रहा है, तो उस समय पत्नी के दिमाग के अंदर जो चल रहा होगा उसकी वजह से वो किसी दूसरे लड़के, किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोच रही है अपने पति के साथ संबंध बनाते हुए, तो उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो आगे जाकर के व्यभिचार के अंदर ही लिप्त होंगी और वो गंदे कामों के अंदर ही लिप्त होंगी। तो ये बात जो है वो जूइश सेजेस जो हैं वो बताते हुए आए हैं, और इसीलिए जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं उनके लिए एक्सॉर्सिस्ट कहते हैं कि अडॉप्टेड बच्चों को चर्च में ला करके ब्लेस करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ताकि उनके माँ बाप की वजह से जो कर्ज इन बेचारे बच्चों के ऊपर आ जाता है उस कर्ज को ब्रेक किया जा सके। इन बच्चों का बपतिस्मा कराना बहुत जरूरी होता है ताकि शैतान का सारा अधिकार इनके ऊपर से हट जाए और यीशु मसीह और पिता परमेश्वर का अधिकार, पवित्र आत्मा का अधिकार इनके ऊपर आ जाने पाए। उसके बाद इनको निरंतर वचन की संगति के अंदर, प्रार्थना के संगति के अंदर बनाए रखना जरूरी होता है। यदि आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसको यीशु मसीह की मास्टरशिप के अंदर लेकर के आए, यीशु मसीह को उनका स्वामी बनाएं, तब जाकर के वो बच्चे जो है अपने माता पिता के कर्ज से फ्री हो पाएंगे और यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, वो अपना जीवन जो है परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ बिता पाएंगे। तो अडॉप्टेड बच्चों को के ऊपर से कर्ज को ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर उन्होंने बपतिस्मा भी लिया है तो भी उनको जनरेशनल कर्ज को ब्रेक करने वाली प्रार्थना उनके लिए की जाए, उनसे भी करवाई जाए, तब जाकर के वो जनरेशनल कर्ज जो है वो हमेशा के लिए उनके जीवन के ऊपर खत्म हो जाएगा और फिर वो अपने माँ बाप की गलतियां वापस से नहीं दोहराएंगे, कभी नहीं दोहराएंगे, क्योंकि वो स्वभाव उनके अंदर से खत्म हो जाएगा। तो पहली चीज है अपोस्टोलिक क्रीड, दूसरी चीज है बपतिस्मा, और तीसरी चीज है अडॉप्टेड बच्चों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनके ऊपर से कर्ज को ब्रेक किया जाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि उनका जीवन जो है वो एक ब्लेसिंग वाला जीवन हो जाने पाए। उसके बाद एक और चीज जिसके बारे में एक्सॉर्सिस्ट बताते हैं, और एक्सॉर्सिस्ट इस बात को कहते हैं कि जैसा मैंने आपको कहा कि दुष्ट आत्मा से कभी पंगा मत लीजिए। अगर दुष्ट आत्मा ने आपको परेशान कर दिया है और आपके अंदर सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा आपने पाया है, आपका आत्मिक जीवन मजबूत है, तो फिर तो आप हमला बोल दीजिए, दुष्ट आत्मा को वहां से भागना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका आत्मिक जीवन में कोई सामर्थ्य मौजूद नहीं है, आप प्रार्थना तक नहीं करते हैं, तो आपको दुष्ट आत्मा से दुश्मनी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो एक्सॉर्सिस्ट इस बात को कहते हैं कि जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कर्स्ड ऑब्जेक्ट यानी कि श्रापित वस्तुएं जो होती हैं, उनको बिल्कुल भी और कभी भी छूना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डिमोनिक एंटिटी होती है या जो दुष्ट हस्ती होती है वो उस ऑब्जेक्ट के साथ खुद को जोड़ लेती है, और जब खुद को जोड़ लेती है और जब कोई उन वस्तुओं को छूता है तो ये डिमोनिक एंटिटी जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव दिखाती है। विच क्राफ्ट के अंदर, जादू टोने के अंदर जो नींबू का इस्तेमाल होता है, धागों का इस्तेमाल होता है, नारियल का इस्तेमाल होता है, मटके का इस्तेमाल होता है, लाल कपड़े का इस्तेमाल होता है, कभी भी एक्सॉर्सिस्ट कहते हैं उनको छूना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट होते हैं।
और कई बार ऐसा होता है कि लोगों के घरों के सामने लोग मटका रख के चले जाते हैं जिसमें नींबू और धागे और लाल कपड़ा और पता नहीं क्या क्या होता है, ताकि इनका हाथ या पैर इसके ऊपर लग जाए तो इनकी मुसीबतें जो है इनके घर के ऊपर चली जाने पाए। और कई बार लोग जो होता है वो गुस्से के अंदर आकर या तो उस मटके के ऊपर लात मार के उसको साइड में कर देते हैं, या उसको उठा करके साइड में पटक देते हैं या रख देते हैं। लेकिन एक्सॉर्सिस्ट कहते हैं कि आपको कभी भी ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आपने उसको छुआ तो उसके ऊपर जो डिमोनिक एंटिटी का प्रभाव है वो आपके जीवन के ऊपर आ जाएगा और आपको हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। फादर रिपर्जर एक बात अपनी किताब के अंदर बताते हैं। फादर रिपर्जर कहते हैं कि एक बार एक एक्सॉर्सिस्ट को एक घर में बुलाया गया। पहले उस घर के अंदर जो फैमिली रहता था उसमें जो पति था उसने गोली मार करके अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, और उसके बाद वो तो जेल चला गया, पत्नी मर गई। दूसरा फैमिली वहां पर आकर के रहना शुरू हो गया, लेकिन उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी और इस वजह से एक्सॉर्सिस्ट को वहां पर बुलाया गया था। अब जब एक्सॉर्सिस्ट को वहां पर बुलाया गया तो उसके बाद एक्सॉर्सिस्ट जो था वो घर के अंदर घूम रहा था, देख रहा था कि घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्यों हो रही है। तो जब वो घर के पीछे वाले हिस्से में गया, बैकयार्ड में गया, तो वहां पर उसको बुलेट जो होती है, गोली का खोल मिला। जो गोली उसने अपनी पत्नी को मारी थी, पहले वाले जो लोग रहते थे परिवार के, उसने जो गोली मारी थी अपनी पत्नी को, उसका खोल जो था वो उसको मिला। और एक्सॉर्सिस्ट ने गलती क्या कर दी कि उस खोल को अपने हाथों से उसने उठा लिया। फादर रिपर्जर कहते हैं जैसे ही उस एक्सॉर्सिस्ट ने उस गोली के खोल को उठाया, बुलेट के खोल को उठाया, उसी समय से उस एक्सॉर्सिस्ट को हेल्थ इश्यूज हो गए। उसका पूरी लाइफ जो है वो टर्मोइल के अंदर आ गई, क्योंकि उसने कर्स्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर हाथ लगा लिया था, उसको अपने हाथ में ले लिया था। साथ ही साथ एक और फादर हैं जो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एक्सॉर्सिस्ट के सदस्य हैं, खुद एक्सॉर्सिस्ट हैं, जिनका नाम है फादर फोर्टिया। और फादर फोर्टिया जो है वो कहते हैं कि कई बार जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर किसी के ऊपर जादू टोना किया जाता है, शैतान के द्वारा या दुष्ट आत्मा के द्वारा हमला किया जाता है, और जब उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला जाता है या दुष्ट आत्मा के प्रभाव को उसके ऊपर से तोड़ा जाता है, तो जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट होता है वो उल्टी के अंदर उसके शरीर में से बाहर निकलता है। मेरी सेवकाई के अंदर एक बार ऐसा हुआ है, शायद ये एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर भी किया हो। एक लेडी थी जिसको उसकी मकान मालकिन जो थी उसने मिठाई खिलाई थी, और जब से उसने उस मिठाई को खाया था तब से उसके पति की भी मृत्यु हो गई थी। ये लेडी जो थी ये भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। और जब मैंने उस लेडी के लिए प्रार्थना करी थी तो 3 या 4 साल पहले उस लेडी ने वो मिठाई खाई थी, और जब मैंने प्रार्थना करी तो उसको उल्टी आई, और उल्टी के अंदर वही मिठाई जो थी उसके पेट में से बाहर निकल करके गिरी थी। तो ऐसा होता है। फादर फोर्टिया कहते हैं कि कर्स्ड ऑब्जेक्ट जो है वो उल्टी के अंदर बाहर निकलता है। अगर किसी ने जादू टोना किया है, कुछ खिलाया है, कर्स्ड ऑब्जेक्ट बाहर निकलता है। लेकिन फादर फोर्टिया कहते हैं कि अगर कर्स्ड ऑब्जेक्ट बाहर निकल करके भी गिर जाए उल्टी के अंदर, तो भी किसी को उसके ऊपर हाथ नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले उसके ऊपर पवित्र किया हुआ पानी, ब्लेस किया हुआ पानी जिसको होली वाटर कहा जाता है, सबसे पहले उसके ऊपर होली वाटर डाल देना चाहिए और उसको वहीं पर ही जला देना चाहिए। अगर वहां पर जलाना पॉसिबल ना हो और अगर उसको उठा करके बाहर ले जाया जाए, तो जो उसको उठाए वो उसको उठाने से पहले जो ब्लेस किया हुआ पानी होता है, होली वाटर होता है, उससे अपने हाथों को धोए। उसके बाद उसको ले जा करके वो बाहर पटक दे और उसके बाद वापस से अपने हाथों को वो धोए, ताकि उसके ऊपर कोई हेल्थ इश्यूज जो है उसको ना होने पाए, उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट का प्रभाव उसके ऊपर ना आने पाए। फादर फोर्टिया जो है इस बात को बताते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि गलती से पैर लग जाता है, कोई मटका पड़ा है, कोई कपड़ा पड़ा है, जो कि लोग चौराहों के ऊपर रख जाते हैं। यहाँ पर तो बहुत होता है, और घरों के सामने रख जाते हैं, चौराहे पर, तिराहों पर लोग रख जाते हैं, और उनके ऊपर गलती से पैर लग जाए या फिर गाड़ी का पहिया जो है उनके ऊपर चढ़ जाए, तो फिर ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या किया जाए।
तो ऐसी परिस्थिति में यदि आपकी गाड़ी का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया है, तो अगर आप 4 व्हीलर में थे तो चारों पहियों को होली वाटर से आपको ब्लेस करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर आपका पैर लग गया और जितने उस गाड़ी के अंदर थे सबको प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु से दया मांगनी पड़ेगी, प्रभु से प्रोटेक्शन मांगना पड़ेगा और अपने आप को आप जिस तरह से आप सोचते हैं आपको अपने आप को ब्लेस करना पड़ेगा। अगर आप पास्टर साहब के पास जाकर के प्रार्थना कराना चाहें तो पास्टर के पास परमेश्वर के द्वारा दी गई अथॉरिटी होती है। अगर आपके पास्टर ने, आपके प्रीस्ट ने आपके लिए प्रार्थना कर दी तो कोई दुष्ट आत्मा वहां पर फिर टिक नहीं सकती। तो इसलिए आप अपने पास्टर के पास जाकर के प्रार्थना कराएं और होली कम्युनियन आप पास्टर से ले लें, तब आप सेफ जोन के अंदर आ जाएंगे। अगर आपके पैर लग गया है तो पैर लग जाए तो आप अपने पैरों के ऊपर होली वाटर डाल करके अनॉइंट करें, पास्टर के पास जाएं, प्रार्थना कराएं और होली कम्युनियन लें, ताकि आपका जीवन जो है वो सेफ जोन में, आपका शरीर जो है वो सेफ जोन के अंदर आने पाए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ सावधानी रखने की जरूरत है ताकि हम यीशु मसीह के अंदर एक जयवंत मसीह जीवन जो है वो व्यतीत कर सके। उसके बाद एक और चीज जो एक्सॉर्सिस्ट बताते हैं जो हमको दुष्ट आत्माओं से, शैतान से बचाती है, और वो है हमारा विश्वास। और इसीलिए लिखा है कि उस विश्वास की पूरी रखवाली करो जो पवित्र लोगों को सिर्फ एक ही बार सौंपा गया है। और विश्वास जो है उसके लिए फादर अमोर्थ अपनी किताब के अंदर बताते हैं कि जो डीमंस होते हैं वो उन लोगों से दूरी बना करके रखते हैं जिनका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर मजबूत होता है और वो धार्मिक जीवन जीते हैं और निरंतर वो प्रभु भोज लेते हैं। ऐसे लोगों से दुष्ट आत्माएं दूरी बना करके रखती हैं, क्योंकि ऐसे लोग दुष्ट आत्माओं के लायक नहीं होते हैं। जो अपने विश्वास में मजबूत होते हैं यीशु मसीह पर, जो धार्मिक जीवन जीते हैं और जो निरंतर प्रभु भोज लेते हैं, होली कम्युनियन लेते हैं, उनसे डीमंस दूरी बना करके रखते हैं। फादर फोर्टिया अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि जब तक आप प्रभु के अनुग्रह के अंदर बने रहते हैं, जब तक प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहता है, तब तक डीमन के लिए हमारा जीवन या हमारी बॉडी जो है या हमारा घर जो है वो रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होता है। क्योंकि आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह बना हुआ है, पवित्र आत्मा आपके साथ बना हुआ है, दुष्ट आत्मा वहां पर कैसे टिक सकता है। साथ ही फादर गैब्रियल अमोर्थ अपनी बुक के अंदर इस बात को कहते हैं कि शैतान सबसे ज्यादा खुश उस जगह पर रहने से होता है जहां पर ना तो उसको प्रार्थना करनी पड़े, ना वहां पर उसको प्रार्थना का सामना ना करना पड़े, उपवास का सामना ना करना पड़े, प्रभु भोज और दूसरे जो सैक्रामेंट्स होते हैं उसका सामना जिस जगह पर उसको नहीं करना पड़ता है, उस जगह पर रहने से वो सबसे ज्यादा खुश होता है। यानी जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, जो उपवास नहीं करते हैं और जो सैक्रामेंट्स नहीं लेते हैं, जो प्रभु भोज नहीं लेते हैं, जो धार्मिक जीवन नहीं जीते हैं, जिनका विश्वास भी तहस नहस हो रखा है, ऐसे लोगों से शैतान बहुत खुश होता है, उनके साथ रहने से बहुत खुश होता है, और ऐसे ही मसीही जो हैं वो उसके मेन टारगेट होते हैं। बाकी जो विश्वासी मसीही हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो उपवास करते हैं, जो धार्मिक जीवन जीते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, ऐसे मसीहों को दुष्ट आत्माएं जो है पसंद नहीं करती हैं और उनसे दूरी बना करके रखती हैं। तो आपका विश्वास ही आपको दुष्ट आत्माओं से बचाता है, शैतान से बचाता है। आपका विश्वास ही सबसे बड़ा डिफेंस है कि कोई भी दुष्ट आत्मा और शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। उसके बाद एक्सॉर्सिस्ट बताते हैं कि एक और चीज है जिसके द्वारा हम शैतान और दुष्ट आत्माओं को हरा सकते हैं, और उस चीज को लिए वो बताते हैं कि वो है प्रार्थना का जीवन। और एक्सॉर्सिस्ट बताते हैं कि डीमंस जो हैं वो बौद्धिकता के उस स्तर के ऊपर हमला करते हैं जहां से हम प्रार्थना करते हैं। जहां से हम प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माएं उसी जगह के ऊपर हमला करती हैं ताकि हम प्रार्थना नहीं कर पाए। तो कई सारे लोग जो कहते हैं कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, तो दुष्ट आत्माएं जो हैं उनके बौद्धिकता के उसी स्तर के ऊपर हमला करती हैं कि वो प्रार्थना कर भी नहीं पाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रार्थना करने बैठेंगे तो आपको बहुत नींद आएगी,
लेकिन जैसे ही आपने जल्दी से प्रार्थना खत्म करके आप उठे, तो आप घंटों घंटों तक कुछ भी काम कर सकते हैं। आप मोबाइल देख सकते हैं घंटों घंटों तक, आप टीवी देख सकते हैं घंटों घंटों तक, आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आपने बाइबल पढ़नी या आपने प्रार्थना करनी शुरू करी, आपको नींद आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि शैतान और दुष्ट आत्माएं बौद्धिकता के उस स्तर पर हमला करते हैं, उस जगह के ऊपर हमला करते हैं जहां से हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो वो उस जगह के ऊपर ही हमला करते हैं ताकि हम प्रार्थना नहीं कर पाए। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो फादर फोर्टिया कहते हैं कि प्रार्थना जो होती है वो दुष्ट आत्मा के कामों को ब्लॉक कर देती है। दुष्ट आत्माएं आपको परीक्षा में डालना मांग रही है, टेम्पटेशन के अंदर डालना मांग रही है, लेकिन वो आपको डाल नहीं पाएंगी क्योंकि उनके काम ब्लॉक हो जाएंगे प्रार्थना के सामर्थ्य से। उसके बाद अगर आप निरंतर किसी परीक्षा से होकर के गुजर रहे हैं, निरंतर आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, निरंतर आपको व्यभिचार की परीक्षा का सामना यदि आप कर रहे हैं, तो आप निरंतर जब प्रभु से प्रार्थना करते चले जाएंगे, आप प्रभु का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप प्रार्थना में कहेंगे कि प्रभु मुझको इस परीक्षा से बचाओ, इस परीक्षा से बचाओ। तो क्या होगा? एक्सॉर्सिस्ट इस बात को बताते हैं कि थोड़ा स्ट्रगल यदि एक व्यक्ति कर ले प्रार्थना के अंदर, तो फिर उसके बाद डीमंस जो है उस व्यक्ति को अकेला छोड़ करके चले जाते हैं। उसके बाद वो उसको टेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, टेम्पटेशन में नहीं ले जा पाते हैं। यानी प्रार्थना जो है वो कितना ज्यादा असर हमारे जीवन के ऊपर करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्माओं को पीड़ा होती है, शैतान को पीड़ा होती है। साथ ही डीमंस जो है उन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं जो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि डीमंस को पता है कि प्रार्थना करने वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और अगर डीमन की कोई भी एक्टिविटी वहां पर होगी तो प्रार्थना करने वाले लोग उसको भांप लेंगे और उसके बाद यीशु मसीह के नाम से कमांड कर देंगे कि यहां से निकल जा और यीशु मसीह के क्रूस के नीचे चला जा। देखिए, आप जब भी दुष्ट आत्मा को कमांड करेंगे तो आप कभी भी उसको ये कमांड नहीं कर सकते हैं कि मैं दुष्ट आत्मा को मैं तुझको आज्ञा देता हूं यहां से निकल जा, क्योंकि वो वहां से निकल जाएगी तो किसी और जगह चली जाएगी। तो इसलिए एक्सॉर्सिस्ट कहते हैं कि दुष्ट आत्मा को जब भी कमांड किया जाए तो ये बोल करके कमांड किया जाए कि यीशु मसीह के नाम से निकल जा और यीशु मसीह के क्रूस के नीचे, वहां पर क्रूस के नीचे चली जा। क्यों चली जा? क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस के नीचे जाने की आज्ञा जो दी जाती है वो इसलिए दी जाती है ताकि यीशु मसीह का न्याय जो है वो दुष्ट आत्मा के ऊपर आए। यीशु मसीह फिर उसको वहां से नरक में भेजेगा, इसलिए यीशु मसीह के क्रूस के नीचे जाने की आज्ञा दुष्ट आत्मा को दी जाती है, वरना वो इधर उधर जंगली जानवरों की तरह घूमते फिरते रहेंगे और अपना शिकार जो है, नए नए शिकार तलाशते रहेंगे। तो फादर रिपर्जर अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि कई सारे डीमंस जो होते हैं, जो लोगों के अंदर होते हैं, वो अननोटिस्ड रहते हैं, वो चुपचाप पड़े रहते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेकर के और उसके बाद वो विश्वास में और प्रार्थना के जीवन में बढ़ना शुरू करता है, वैसे ही उनको अंदर पीड़ा होती है और वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर देते हैं, वो सामने आ जाते हैं। तो प्रार्थना जो है वो दुष्ट आत्माओं की शक्ति को ब्लॉक कर देती है। प्रार्थना जो है वो दुष्ट आत्माओं की शक्ति को तोड़ करके रख देती है। प्रार्थना जो है वो आपका एक ऐसा डिफेंस तैयार करती है दुष्ट आत्माओं के खिलाफ कि दुष्ट आत्माएं खुद भी प्रार्थना से घबराती हैं। तो ये हमारे डिफेंस के जरिए हैं जिनके द्वारा हम दुष्ट आत्माओं से बच सकते हैं। उसके बाद एक और चीज है जिसके बारे में खुद यीशु मसीह ने कहा, और यीशु मसीह ने बताया कि ये जो काम है वो सबसे ज्यादा कारगर काम है। यीशु मसीह के पास जब शिष्य आए और शिष्यों ने आकर के यीशु मसीह से पूछा, यीशु मसीह से कहा कि हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए प्रभु, तो यीशु मसीह ने पहली चीज बोली, अपने विश्वास की कमी के कारण तुम नहीं निकाल पाए। दूसरी चीज यीशु मसीह ने बोली कि यह जाति, यानी कि एक स्पेसिफिक दुष्ट आत्माओं की जाति जो है, यानी कि जो प्रधान दुष्ट आत्माएं हैं, यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती है।
यानी यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बता दिया था कि अगर एक्सॉर्सिज्म की मिनिस्ट्री तुम करते हो, छुटकारे की सेवकाई तुम करते हो, दुष्ट आत्माओं को निकालने की सेवकाई करते हो, तो यह सेवकाई सिर्फ उन लोगों के द्वारा की जा सकती है जो निरंतर प्रार्थना करते हैं और उपवास का जीवन जीते हैं। यानी कि जिनका जीवन, आत्मिक जीवन पूरी तरह से अनुशासन के अंदर रहता है, वो लोग ही इस सेवकाई को कर सकते हैं। तो एक्सॉर्सिस्ट इस बात को बताते हैं कि उपवास जो होता है वो शैतान किसी सीमा तक तो विरोध करता है उपवास का, दुष्ट आत्माएं किसी सीमा तक तो उपवास का विरोध करती हैं, लेकिन एक सीमा तक विरोध करने के बाद वो उपवास की शक्ति का सामना नहीं कर पाती हैं और उनको वो जगह, वो शरीर, वो सब कुछ छोड़ करके जाना ही पड़ता है। ये उपवास का सामर्थ होता है और इसीलिए यीशु ने उपवास का महत्व अपने शिष्यों को बताया था, अपने शिष्यों को समझाया था। उसके बाद कुछ एक चीजें हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं। कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में बाइबल के अंदर भी बताया हुआ है, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। अब कई सारे लोग जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि ये होली वाटर के बारे में जो पास्टर साहब बार बार बोलते हैं, इस होली वाटर के बारे में बाइबल में कहाँ बताया हुआ है। कई सारे लोग कहते हैं कि तेल के द्वारा अभिषेक करना, तेल के द्वारा घर को अनॉइंट करना, इसके बारे में बाइबल के अंदर कहाँ बताया हुआ है। देखिए, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 14वें वचन के अंदर एक बात लिखी हुई है। नए नियम के अंदर एक बात लिखी हुई है। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा है, यदि तुम में से कोई रोगी हो, कोई बीमार हो, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तो यहां पर साफ तौर से बताया हुआ है कि कलीसिया के प्राचीन आएंगे और आकर के सिर्फ प्रार्थना नहीं करेंगे, वहां पे लिखा है तेल लगा करके, उसके ऊपर तेल लगा करके उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तेल से उसको अनॉइंट करेंगे और बीमार जो है वो ठीक हो जाएगा, प्रभु उसको उठा करके खड़ा कर देगा। तो ये तेल का कंसेप्ट जो है, ये अनॉइंटिंग ऑयल का कंसेप्ट जो है, ये लिखा हुआ है याकूब की पत्री में। ये किसी की मनगढ़ंत बात नहीं है। अगर किसी घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, दुष्ट आत्मा घूम रही है, दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, वहां पर काले साए दिख रहे हैं, टापे हो रही हैं, कदमों की आवाजें आ रही हैं, तो घर के जो खिड़की और दरवाजे होते हैं, तेल लेकर के, प्रार्थना किया हुआ तेल लेकर के, और घर के खिड़की और दरवाजों की चौखटों के ऊपर यदि क्रॉस बना दिया जाए, यीशु के क्रूस का निशान बना दिया जाए, तो इस तरह से घर जो है अनॉइंट हो जाता है। किसी भी बीमार के माथे के ऊपर आकर के तेल से क्रॉस बना करके उसके लिए प्रार्थना की जाती है तो बीमार ठीक हो जाता है। यहां पर लिखा हुआ है याकूब की पत्री के अंदर। और साथ ही साथ अगर कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित है और दुष्ट आत्मा ग्रसित के भी ऊपर अगर प्रार्थना किया हुआ तेल लगा करके उसके लिए प्रार्थना की जाए तो दुष्ट आत्माएं भी निकल जाती हैं। तो ये सब होता है क्योंकि इसके बारे में याकूब की पत्री के अंदर भी एक झलक जो है वो बताई गई है। साथ ही कई सारे लोग कहते हैं कि ये जो पानी है, पानी के बारे में कहां पर बताया हुआ है कि पानी को ब्लेस करो और पानी जो है वो दुष्ट आत्मा निकाल देगा, या पानी जो है वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल दो तो दुष्ट आत्मा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। देखिए, तेल जो है उसके बारे में याकूब की पत्री में बताया हुआ है। साथ ही साथ हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं कि जब भी अनॉइंटिंग की जाती थी किसी भी चीज की, किसी भी व्यक्ति की, तो हमेशा तेल डाल करके ही उसको अनॉइंट किया जाता था। साथ ही गिनती की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 11 से लेकर 31 वचनों को यदि आप पढ़ें तो गिनती की पुस्तक उसका 5 अध्याय 11 से लेकर 31 वचन के अंदर लिखा हुआ है कि पावन करने वाला जल जो है वो याजक के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। और ये पावन करने वाला जल जो हुआ करता था, ये पावन करने वाला जल जब अंदर जाता था तो आंतरिक जो सच्चाई होती थी, जो अंदर जो सच्चाई होती थी, वो निकल करके बाहर आया करती थी। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर ये होली वाटर का कंसेप्ट कहां से आया? क्रिश्चियनिटी के अंदर 4th सेंचुरी से ये
ये जो होली वाटर है इसका कंसेप्ट आया, और कहां से आया? गिनती की पुस्तक के 5वें अध्याय से क्रिश्चियनिटी के अंदर ये होली वाटर का कंसेप्ट आया था कि अगर कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित है तो उसको प्रार्थना किया हुआ पानी पिला दो। अगर वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, दुष्ट आत्मा छिपी हुई बैठी हुई है, प्रार्थना करा हुआ पानी उसको पिला दो, तो जो अंदर जो चीज है वो बाहर मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि पावन करने वाले जल का भी यही काम हुआ करता था पुराने नियम के अंदर। तो ये जो पावन करने वाले जल का कंसेप्ट है, होली वाटर का कंसेप्ट है, ये भी बाइबल के अंदर पाया जाता है। साथ ही साथ में एक चीज है जिसको सिर्फ रोमन कैथोलिक करते हैं, प्रोटेस्टेंट उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आपको उसके ऊपर ध्यान देना है नहीं देना है मुझको नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि रोमन कैथोलिक उस बात के ऊपर विश्वास करते हैं। और क्यों करते हैं? रोमन कैथोलिक जो हैं वो कोई भी जो डीमन पोजेस्ड घर होता है, यानी किसी घर के अंदर अगर दुष्ट आत्मा है तो उस घर के दरवाजों पर, कोनों पर वो वहां पर प्रार्थना किया हुआ नमक छिड़क देते हैं। ये रोमन कैथोलिक मानते हैं। और क्यों छिड़क देते हैं? क्योंकि उनका मानना है, विश्वास है उनका, कि ये प्रार्थना किया हुआ नमक जो होता है वो दुष्ट आत्मा की शक्ति को और श्राप को तोड़ करके रख देता है। कैसे और कहां से? क्योंकि वो कहते हैं कि दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय 19 से लेकर 22 वचन पढ़ें तो वहां पर एलीशा ने यरीहो के पानी का जो श्राप था वो नमक के द्वारा ही तोड़ा था। दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय 19 से लेकर 22 वचन के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि एलीशा जो है वो नमक मंगवाता है और उस नमक को लेकर के पानी के अंदर वो डाल देता है, और जो पानी जो कि कर्स्ट पानी था, सोता था, वो पानी जो है वो मीठा हो जाता है। तो ये बात जो है वो बाइबल के अंदर बताई हुई है, और इसीलिए रोमन कैथोलिक्स जो हैं वो इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। तो ये सारी चीजें एक्सॉर्सिस्ट बताते हैं कि ये मसीहों का डिफेंस है, और इन चीजों को अपनी लाइफ के अंदर अगर एक मसीही इंप्लीमेंट करे, लागू करे, तो शैतान के और दुष्ट आत्माओं के हमले से बहुत ही इजीली बच सकता है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का लहू पर्याप्त है शैतान के साम्राज्य को पूरी तरह से तहस नहस कर देने के लिए। तो आज मैंने बहुत ही छोटे रूप में ये सब बातें जो हैं आपके सामने रखी हैं, ताकि आप अपने आत्मिक जीवन में जब इन सब बातों को लागू करेंगे, बपतिस्मे को आप लेंगे, आप बपतिस्मे के महत्व को समझेंगे, अपोस्टोलिक क्रीड को बार बार बोलेंगे, आप कर्स्ड ऑब्जेक्ट को छुएंगे नहीं, आप प्रॉपर तरीके से जब काम करेंगे, क्योंकि हर काम को करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। जब प्रॉपर तरीके से आप आत्मिक युद्ध के अंदर रहेंगे, तब जाकर के आपको आत्मिक युद्ध के अंदर जय प्राप्त होने पाएगी। तो मैं आज अपने संदेश को यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं। इस समय मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप यदि बीमार हैं और आपको प्रार्थना की जरूरत है, तो इस प्रार्थना के दौरान आप खुद भी परमेश्वर से प्रार्थना करते चले जाएं, ताकि परमेश्वर आपके विश्वास को देख करके घर बैठे ही आपको चंगा कर दे। तो आइए हम मिल करके प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस अद्भुत समय के लिए। प्रभु जी, आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने असीम सामर्थ और दया को अपने लोगों के ऊपर उंडेल दें। प्रभु जी, जब आज ये लोग यहाँ पर इस प्रार्थना के अंदर जुड़े हुए हैं, तो आप अपने सामर्थ को दिखाएं, अपनी महिमा को प्रकट करें, अपनी कृपा को प्रकट करें, और प्रभु जी आपका अद्भुत सामर्थ इनके जीवनों पर उतर जाने पाए। प्रभु जी, इनमें से जितने भी बीमार हैं, मैं उन सबको आपके सम्मुख लेकर के आता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि इनकी ये सारी बीमारियां यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दूर हो जाने पाए। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी सामर्थ को इनके ऊपर उंडेल दें। प्रभु जी, इनके शरीर के अंदर पाए जाने वाले वो सारे रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाने पाए। घुटनों का दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाने पाए। प्रभु जी, जिनकी उंगलियों के अंदर चोट लगी हुई है, पैरों की उंगलियों में, वो चोट जो है ठीक हो जाने पाए यीशु मसीह के नाम से।
प्रभु जी जिसके हड्डियों के अंदर फ्रैक्चर हो रखा है, वो फ्रैक्चर जुड़ जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जिनको आंखों की प्रॉब्लम है, उनकी आंखें ठीक हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु, एक भाई है जिसके उल्टे कान में, इस लेफ्ट ईयर के अंदर प्रॉब्लम है, बहुत दर्द होता है। यीशु मसीह ने उस भाई को चंगा कर दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपनी महिमा को आप दिखाएं और अपने सामर्थ को आप प्रकट करें। एक छोटा बच्चा है जो अपनी जुबान से सही तरह से नहीं बोल पा रहा है, वो उसकी जुबान से लड़खड़ा करके वो बोलता है। यीशु मसीह ने उस जुबान को ठीक कर दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो, इस बच्चे के ऊपर आपने अनुग्रह किया। प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप अपनी कृपा और दया और अनुग्रह को प्रकट करें। प्रभु जी इनकी उल्टियां रुक जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। जिस बहन को बार बार उल्टियां आती हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको बार बार वॉमिटिंग क्यों होती है, यीशु मसीह ने उस बहन के ऊपर हाथ रख दिया है। मेघा नाम की एक बहन इस समय प्रार्थना के अंदर जुड़ी हुई है। मेघा, तेरी प्रार्थना को यीशु मसीह ने सुन लिया है और यीशु मसीह ने तेरी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन के साथ इसी समय तुझको प्रदान कर दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर प्रदान कर रहे हैं। कैंसर का सारा रोग जो इनके शरीरों में है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दूर हो जाने पाए। महेश नाम का एक भाई प्रार्थना में जुड़ा हुआ है। महेश कर्जे के अंदर फंसा हुआ है। यीशु मसीह उससे कहता है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उसकी मदद करेगा और इस कर्जे की गुलामी में से यीशु उसको बाहर निकालेगा। महेश को यीशु मसीह ये वचन जो है वो प्रदान कर रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। आप इनको प्रभु जी सारे फाइनेंशियल कर्ज से मुक्ति प्रदान करें। हर एक प्रकार का फाइनेंशियल कर्ज इनके जीवन के ऊपर से टूट जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपका सामर्थ उतर जाने पाए, इनके बच्चे ब्लेस हो जाने पाए। प्रभु आपकी कृपा को आप प्रकट कर दें, अपने सामर्थ को आप प्रकट कर दें। एक परिवार है जो ऑस्ट्रेलिया से इस प्रार्थना के अंदर जुड़ा हुआ है। वो परिवार बहुत परेशान है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। लेकिन परमेश्वर उस परिवार से कहता है कि परमेश्वर के आशीषों के सोते परमेश्वर ने उस परिवार के लिए खोले हुए हैं। इसलिए उस परिवार को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा बहुत जो समय आया है जिसमें उनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, इस परेशानी के कारण उनको लड़खड़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक अद्भुत उपाय जो है, कल सुबह की पहली किरण के साथ वो अद्भुत उपाय उनके जीवन के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो ये परमेश्वर का प्रॉमिस है जो उस परिवार को परमेश्वर प्रदान कर रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु जी कि आप पूरी दुनिया के अंदर अपने सामर्थ को प्रकट कर रहे हैं। प्रभु अपनी कृपा को आप दिखा दें। एक जवान है जो इस समय पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहा है और काफी दिनों से कर रहा है। वो इस समय अपनी चप्पल खोल करके और घुटनों के बल बैठ करके यही प्रार्थना कर रहा है कि उसको पवित्र आत्मा मिल जाने पाए। उसकी प्रार्थना को यीशु मसीह ने स्वीकार कर लिया है और उस जवान को पवित्र आत्मा मिल रहा है। उस जवान को अपने हाथों के अंदर झंझनाहट सी इस समय महसूस हो रही है। पवित्र आत्मा उसको स्पर्श कर रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। आप इसको अपने सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करें। प्रभु जी अपनी कृपा को इसके जीवन के ऊपर आप प्रकट करें। प्रभु जी अपने अद्भुत सामर्थ्य को दिखाएं। प्रभु जी मैं आपके लोगों को आपके सम्मुख लाता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि डायबिटीज के सारे रोगी जो इस समय प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, उनकी ये डायबिटीज खत्म हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से।
हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, सब कुछ नॉर्मल हो जाने पाए। प्रभु अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करें। कैंसर के रोगियों के जो कैंसर के सेल हैं वो यीशु मसीह के नाम से मर जाने पाए। प्रभु जी आपकी महिमा को आप प्रकट कर दें और अपने अद्भुत सामर्थ्य को दिखा दें। एक भाई है, उसके सर के अंदर माइग्रेन का बहुत दर्द होता है। वो इस समय प्रार्थना में जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने उसको इसी समय चंगा कर दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो। एक बहन है जिसके यूट्रस के अंदर एक गांठ डॉक्टर ने बताई है। यीशु मसीह ने उस यूट्रस के ऊपर अपना हाथ रख दिया है और उस बहन को इसी समय चंगाई मिल गई है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी आप अपने लोगों को छू लें। प्रभु जी ये निराशा में जाने ना पाए, क्योंकि आप इनके पिता हैं। अपनी महिमा को आप दिखाएं। प्रभु जी इनको हर प्रकार के सामर्थ्य से आप परिपूर्ण कर दें। एक भाई है जो पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करता है, पोस्टमैन है। वो बीमार है, परेशान है, इस समय प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह ने उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया है। इसी समय उसको अपनी बीमारी से चंगाई मिल गई है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उसको आनंदित होकर के उछलना चाहिए, क्योंकि इसी क्षण उसके शरीर के अंदर चंगाई का वो सामर्थ उतर चुका है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी इस जीवन के लिए जिसको आपने बचा लिया, प्रभु मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी अपना अद्भुत सामर्थ आप अपने लोगों के ऊपर उंडेल दें। प्रभु अपने अद्भुत प्रताप को आप प्रकट कर दें। प्रभु जी निराशा में ना रहने पाए, हर प्रकार की आशीषें इनके जीवन के अंदर उतरने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं यीशु मसीह के नाम से इन सबको ब्लेसिंग दे रहा हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। तो दोस्तों आप भी यदि हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही ये बाइबल स्टडीज जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं। तो सैटरडे और संडे को टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं बाइबल स्टडी लेता हूं। तो यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करें वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सचिन क्लाइव ऑफिशियल। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं और हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी जो सैटरडे संडे को होती हैं आप इसके अंदर भाग ले सकते हैं। लाइव हमारे साथ जुड़ करके भाग ले सकते हैं और साथ ही साथ आपको जो वर्ल्ड बिब्लिकल न्यूज़ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर निरंतर प्राप्त होती रहेगी। तो यदि आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उससे जुड़ सकते हैं।